रानी माँ कहा करती थी, इनकी जोड़ी को नजर लग सकती है। किसी की नजर ना लगे इसलिए आपको ही कुछ करना होगा माताश्री। ये देखिए, रायगढ़ से हमें खलीता आया है। हमसे माफीनामा मांगा जा रहा है, वो भी लिखकर। किसने की है ऐसी हिम्मत और किसने मांगा है माफीनामा? इन सब के पीछे जरूर सुरनिस का हाथ होगा। सुरनिस? इतना साहस आ गया है उनमें? ये दिलेर खान कह रहा है, इसमें क्या गलत है? हमें शतरंज के प्यादे की तरह बार बार अपमानित किया जा रहा है। बड़े भाई का फैसला छोटा भाई कब से करने लगा? और छोटी रानी जी बड़ी रानी से सवाल जवाब कब से करने लगी? माताश्री। रानू बिटिया, आइए बैठिए। रानू बेटी, आप भी नमस्कार कीजिए। रानू, क्या हुआ? बात नहीं करेंगी क्या? किस लिए बात करें हम? क्या बात है? ऐसे अचानक क्या हुआ है? आप पूजा करते रहिए और लोग राजनीति करते रहेंगे। हम कुछ समझे नहीं। अरे हम कह रहे हैं माताश्री, आप आपके अधिकारों का इस्तेमाल क्यों नहीं कर रही हैं? अधिकारों का इस्तेमाल? हाँ, आप माताश्री हैं, आप महारानी भी हैं, है ना? रानू बेटी, तो फिर क्यों शिकायतों का खरीदा महाराज को भेजा गया? आपके सामने राज दरबार का सिक्का लगाकर बड़ी माताश्री ने खुद दस्तखत करके खलीता भेज दिया और आपने उन्हें भेजने दिया। आपने क्यों नहीं रोका उन्हें? हमने रोका नहीं। हाँ, सच झूठ साबित किए बिना, जांच पड़ताल किए बिना आपने खलीता कैसे भेजने दिया? उसमें थोड़ी लापरवाही शंभू राजे की भी है। भैया की लापरवाही? ये संभव नहीं। उन्होंने खलीते का जवाब देने के लिए हम बंधित नहीं हैं, ऐसा जवाब दिया है। माताश्री, वो गुस्सा हुए होंगे। परंतु उन्हें खुलासा तो करना ही चाहिए था ना, और वो भी जब बड़ी रानी साहिबा ने मांगा था। माताश्री, मूल रूप से खुलासा मांगना भी गलत है। उन पर लगे हुए इल्जाम भी झूठे हैं। उन्होंने लगान माफ किया, इस बात का बवाल करके भी गलती की। युवराज होने के नाते उनके भी कुछ अधिकार हैं, ये बात कोई भूले नहीं। और महत्वपूर्ण ये है कि जांच पड़ताल करनी जरूरी थी। तो फिर अब क्या? वो शिकायत वाला खलीता पिताजी को मिल जाएगा। शायद उन्हें भी ये सारी बातें सच्ची लगे, क्योंकि बड़ी माताश्री की दस्तखत है उसमें। जो नहीं होना चाहिए था हुआ है। और उस पर दक्षिण मुहिम की जिम्मेदारी। और रायगढ़ से युवराज के बारे में ऐसी खबर मालूम हो तो क्या सोचेंगे पिताश्री? युवरागी, युवरागी, युवराज। आप कितनी बार हमें पुकार रहे हैं युवराज? हम यही तो हैं आपके सामने। कहिए। कोई हमारे बारे में पूछने आया था? बहुत सारे लोग आते हैं, किसका नाम बताएं आपको? वैसे नहीं, किसी का कोई संदेशा आया था। संदेशा आने वाला था क्या? हाँ, आने वाला है, यानी कि हमें ऐसा लगता है। आप दिलेर खान के खलीते के बारे में पूछ रहे हैं क्या? नहीं। तो फिर और कौन सा खलीता आने वाला था? हाँ। रायगढ़ से कोई संदेश या कोई बुलावा आने वाला है? नहीं। तो फिर पिताश्री से कोई संदेशा आने वाला है? नहीं। तो आप क्यों चिंता कर रहे हैं? जिन्हें संदेशा भेजना है उन्हें भेजने दीजिए, फिर सोचेंगे। इस बारे में इतना परेशान क्यों हो रहे हैं? नहीं, परेशान नहीं है, लेकिन खलीता सही समय पर आना चाहिए। युवराज, जब खलीता आएगा दरबार में जमा हो जाएगा और फिर जब हमें मिलेगा तो हम आकर आपको दे देंगे। हाँ,
लेकिन देर मत कीजिएगा। खलीता बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ। मतलब? नहीं, आप नहीं समझेंगी। खलीता आते ही हमें भेज दीजिए। पंत, खबर मिली आपको? कौन सी खबर? महाराज जी ने आंखें निकाल दी हैं। आंखें निकाली? किसकी? अपने सगे बहनोई की। हम्बीर राव की? हम्बीर राव की नहीं, सरदार सकोजी राव गायकवाड़ जी की। क्या? सरदार सखोजी राव गायकवाड़? मतलब सखवार रानी जी के भाई साहब? अरे रे 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 रे, बुरा हुआ। लेकिन क्यों हुआ? क्या ऐसा? हमारी सेना कर्नाटक के मुहिम पर थी। कर्नाटक के गांव में देसाई बाई जी ने अपने सेना को तकलीफ देनी चाहिए। अपना सामान, घोड़े, बैल सबको भगा के वो किले में चुप कर बैठी रही। सकोजी राव ने उनके किले को घेर लिया। उस महिला ने लगभग 1 महीना लड़ाई की और इसी बात से सकोजी राव अपमानित महसूस करने लगे। किले का दरवाजा गिराया और सकोजी राव ने अंदर घुस के देसाई बाई जी पर जुल्म करने शुरू कर दिए। हमारे सैनिकों ने उन्हें रोका और ये घटना जब महाराज जी को मालूम हुई तब वो गुस्से हो गए और इसीलिए महाराज जी ने सकोजी राव जी को सख्त सजा दी, उनकी आंखें ही निकलवा दी। देखिए, सगे साले को भी उन्होंने दया नहीं दिखाई। ऐसी गलतियों के लिए महाराज जी कभी किसी को माफ नहीं करते हैं और गलती के लिए माफी नहीं मिल सकती। और जो भी घटना या लोग स्वराज्य के हित के विरोध में हैं, उन्हें सजा तो मिलेगी ही, फिर चाहे वो कोई भी हो। इसका अर्थ आप समझ गए? क्या? युवराज की भी अब खैर नहीं। हमने शिकायतों के खलीते उन्हें भेजे हैं और बहिर्जी नाइक ने दिलेर खान के खलीते की खबर तो दी होगी। हाँ, और बाहिर जी के जासूस तो आपको मालूम है। सब बिल्कुल मन मुताबिक हो रहा है और एक बार महारानी जी का खलीता मिल गया तो आग में तेल की धार गिरेगी। सकोजी गायकवाड़ आपके बहनोई हैं। उस विषय पर चर्चा नहीं करनी है। उनके बारे में हम पहले ही फैसला कर चुके हैं और अब उस फैसले में कोई भी बदलाव नहीं होगा। हम उनको बचाने के लिए आपसे सिफारिश करने नहीं आए, लेकिन वो हमारे बहुत ही करीबी, हमारे रिश्तेदार हैं, एक खास इंसान हैं, बड़े जागीरदार हैं। हम्बीर राव, स्वराज्य में कोई जागीरदार बड़ा नहीं है। जागीरदार नहीं, लेकिन खास इंसान तो है ना वो महाराज। और अभी आपके इस फैसले से बाकी के घरानों में हमारे खास लोग भयभीत हो गए, इसका क्या? अगर वैसा हो रहा है तो होने दीजिए। थोड़ा दबाव बना रहे तो इसमें क्या दिक्कत है? वहां दिलेर खान स्वराज्य को हराना चाहता है। वो लोग उससे जाकर मिल गए और उसने उन्हें बहका दिया कि उन्हें जागीरदारी मिलेगी, तो उन पर कौन ध्यान देगा बताइए? संपूर्ण स्वराज्य की रक्षा हो सकती है, इतनी सेना हम वहां छोड़ कर आए हैं। कल अगर कोई युद्ध हो जाए तो हर एक किला बना रहे, इसलिए लगने वाला अनाज और हथियारों की व्यवस्था हम करके आए हैं। लेकिन महाराज जी, उस दिलेर खान के पास बहुत तेज दौड़ने वाले घोड़े हैं। उसका सामना करने के लिए हमारे पास वैसे घोड़े नहीं हैं। उन्होंने हमला कर दिया तो हम उसका मुकाबला कैसे करेंगे बताइए? हम्बीर राव, आपकी चिंता हम समझ रहे हैं, चिंता मत कीजिए, उसका भी इंतजाम हो जाएगा। ये कौन सी सजा है? आंखें निकाल दी, वो भी सगे साले की। कोई गुनाह करे तो उसे सजा मिलती है और ये बात सबको मालूम है।
कोई अपनी रिश्तेदारी का गलत इस्तेमाल करे तो ये बात पिताश्री को उचित लगेगी क्या? आप ही हमें बताइए। हाँ, पर इससे रिश्तों में दूरियां आ जाएंगी, उसका क्या? देखिए, जो है सो है। भैया सुनिए, स्वराज में रिश्तेदारों को दूसरे स्थान पर मानते हैं पिताश्री। स्वराज की प्रजा का हित उनके लिए पहले है और इस बात से सब वाकिफ हैं। अपने बेटे के लिए जिन्होंने दया नहीं दिखाई, उसे ही घर से बाहर निकाल दिया तो औरों की क्या बात है। लेकिन मुझे बहुत बुरा लगा युवराज के साथ। देखिए भैया, युवराज के बारे में आप ऐसे। ओम नमः शिवाय, बम बम भोले, जय हो शिव जी की। आदेश। धरा भुआ, कोई साधु सन्यासी आए हैं, उन्हें भिक्षा दे दीजिए। भिक्षा नहीं चाहिए माता जी, उपदेश देना है शिव स्वरूप बाबा जी का युवराज जी के लिए। युवराज के लिए उपदेश? जी हाँ, ये लीजिए उपदेश का खत। ये शिव स्वरूप बाबा कौन है? कौन है ये हम भी नहीं जानते, वो खुद ही बता देंगे। ये बाबा तो गायब हो गया। सन्यासी गायब? शिव स्वरूप बाबा इससे पहले कभी रायगढ़ से कोई खलीता या संदेशा आने वाला है? नहीं। तो फिर पिताश्री की तरफ से कोई खलीता आने वाला नहीं। है? तो आप चिंता क्यों कर रहे हैं? जिन्हें खलीता भेजना है उन्हें भेजने दीजिए। युवराज की कुछ बातें हमें समझ ही नहीं आती। सुबह से किसी की उत्सुकता से राह देख रहे थे, लेकिन किसकी ये नहीं पता। किसी ने कोई खत या खलीता तो नहीं भेजा? बार बार बस यही सवाल कर रहे थे। कोई महत्वपूर्ण संदेशा आने वाला है, बस यही कहा उन्होंने। मतलब वो भी बौखला गए हैं, है ना? होंगे ही। खुद के घर से ही निकल जाने की नौबत आएगी तो इंसान बौखला ही जाएगा। जी, हमारी भी वही हालत है। जो अपने हक का हो वही अपने हाथों से अपनी ही नजरों के सामने से छूटने लगे तो इंसान का दिमाग घूम जाता है। सुनिए भैया, सबसे पहले हम इन शिव स्वरूप बाबा के बारे में पता करते हैं। कीजिए ना, आराम से कीजिए, लेकिन अब हमें आज्ञा दीजिए। एक और सकवार माताश्री के बारे में बुरा लग रहा है, और दूसरी ओर हमारे पिताश्री के कर्तव्य निष्ठा पर भी अभिमान हो रहा है। वही तो, भाई के बारे में दुख महसूस करे या पति की कार्यवाही से खुश हो, क्या कर सकती हैं वो? अब क्या करे, जो भी भाग्य में लिखा है उसे भुगतना ही होगा। सच कहा, भोग तो भोगने ही होंगे। पर अगर अपने करीबी लोग धीरज की दो बातें करते तो उन्हें भी थोड़ा हल्का महसूस हो सकता है। बड़ी रानी साहिबा, क्या आप हमारे साथ चलेंगे? आप जाकर आइए, हम बाद में जाएंगे। आप साथ चलती तो उन्हें थोड़ा समझा देती। हमसे शायद उतना नहीं हो पाएगा। अरे, आप कर सकती हैं, और सकवार रानी भी बहुत भली बात जानती हैं। यहाँ प्रश्न है स्वराज्य के नियमों के उल्लंघन का। जो कोई भी उल्लंघन करेगा, महाराज उस पर दया नहीं दिखाएंगे। ये बात तो सब जानते हैं। एक बात बताऊं क्या? बोलिए। महाराज अपने करीबी या रिश्तेदारों को भी दया नहीं दिखाते हैं, ये मालूम होते हुए भी सिर्फ सुनी सुनाई बातों की वजह से खलीता भेज दिया। क्यों खलीता भेजा है? केवल सुनी सुनाई बातों की वजह से नहीं। भैया और आपका आमने सामने बातचीत भी नहीं हुई है।
उन्होंने कोई खुलासा भी नहीं किया। तो इसका क्या मतलब होता है? इसका आप क्या मतलब निकालती हैं? ये हमें नहीं मालूम। लेकिन हमारे भेजे हुए खलीते का शंभू राजा ने जवाब देने के लिए हम बंधे हुए नहीं है ऐसा कहा, तो फिर भी हम चुप बैठे रहे। माताश्री, उन्होंने गुस्सा होकर ऐसा जवाब दिया होगा, लेकिन क्या इस वजह से खलीता भेजना जरूरी था? हमने जो भी निर्णय लिया वो एक महारानी का निर्णय था। लेकिन आप माताश्री हैं, ये कैसे भूल गई? स्वराज्य में रिश्तों का दूसरा स्थान होता है। सबसे पहले कर्तव्य, स्वराज्य के हित के लिए। रानूबाई और रानूबाई, हमने बहुत विचार पूर्वक ये शिकायत का खलीता भेजा है। माफ कीजिए माताश्री, लेकिन अगर खलीता पढ़ के पिताश्री को गलतफहमी हो गई और उन्होंने हमारे भाई को कोई सजा सुना दी तो? छत्रपति ने आज तक ऐसा कोई भी फैसला नहीं किया जिसमें किसी पर अन्याय हुआ हो, इसलिए आप चिंता मत कीजिए। उन पर अन्याय हुआ इसलिए हमारे भाई श्रृंगारपुर जाके रह रहे हैं। लेकिन इस शिकायत के खत के वजह से उन्हें कितना अपमान सहना होगा, इस बात का हमें कल्पना भी नहीं। लेकिन अब ये रानू अपने भाई पर कोई भी अन्याय नहीं होने देगी। मंत्रियों द्वारा भेजा हुआ आपका दस्तखत किया हुआ खलीता, शिकायत का नहीं बल्कि साजिश से रचा हुआ खलीता, ये बात पिताश्री के सामने नहीं बल्कि छत्रपति के सामने सिद्ध करूंगी। और जरूर हमें खुशी होगी, लेकिन बहनों का प्यार बावला होता है। वो सच में इतना बावला होता है, इस बात को हम आज प्रत्यक्ष देख रहे हैं। बहनों का प्यार बावला होता है, लेकिन अंधा नहीं होता। आज्ञा दीजिए। ये खलीता किसका है? शिव स्वरूप बाबा जी का। हमने पढ़ा इसे, लेकिन हमें कुछ समझ नहीं आया। हमें दीजिए। युवराज, खलीता बहुत महत्वपूर्ण है क्या? हाँ, महत्वपूर्ण है, इसलिए तो इसके आने का इंतजार कर रहे थे। लेकिन कौन है ये शिव स्वरूप बाबा? नहीं, हमारा मतलब कोई योगी है क्या? हम आपको बाद में बताएंगे। आज्ञा दीजिए, हमें एकांत में रहना है। युवराज, आपका ऐसा बर्ताव हमें बहुत परेशान कर रहा है। कौन है ये बाबा? आप बस इतना ही ध्यान में रखिएगा कि ये एक नए युद्ध की शुरुआत है। शंभू राजे श्रृंगारपुर जाने के बाद उन्होंने लगान माफी के जैसे सरकारी कामों में हस्तक्षेप करके खुद से निर्णय लेकर लगान माफ कर दिया। उसका परिणाम स्वराज्य के खजानों पर हो रहा है। दक्षिण मुहिम पर गए हुए हमारी सभी सेना और सरदारों को हम खाना और दूसरी सामग्री कैसे भेजें? लिए हुए आदेश को हटा दीजिए, ऐसा खलीता भेजे तो जवाब में उल्टा जवाब दे रहे हैं। महाराज, माफ कीजिए, लेकिन दिलेर खान की सेना स्वराज्य की सीमा पर आई थी, तब भी हमने शंभू राजा को खलीता भेजा था, परंतु उन्होंने ध्यान नहीं दिया। उन्हें खलीता भेजा लेकिन उन्होंने जवाब नहीं दिया। शंभू राजा आएंगे ऐसे हमें लगा था, लेकिन वो आए नहीं। ऐसी लापरवाही करना स्वराज्य के युवराज को शोभा नहीं देता। शंभू राजे का ये ऐसा बर्ताव करना
स्वराज्य के हित के लिए अच्छी बात नहीं है। ये ऐसी मनमानी करना बहुत हुआ। अब कोई कठोर निर्णय लेने की आवश्यकता है। सुबह से क्या चल रहा है कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। कक्ष में जाने के बाद जो दरवाजा बंद किया है अब तक नहीं खोला। कहीं युवराज नई कविता तो नहीं लिख रहे? हो सकता है। तब तो उनके कविता लिखने में बिल्कुल बाधा नहीं आनी चाहिए। युवराज, आप कम से कम दूध तो पी लीजिए। युवराज, हम काम में व्यस्त हैं, आप जाइए। हाथी को बारिश की बूंदों से बांध दिया है और चींटी पर्वत निकल गई। एक तिनके ने गाय को निगल लिया और आकाश से बातें कर रहे हैं। धागे से बूंदते समय पान निगल गए, समंदर में जन्म लेकर जमीन पर रहते हैं और हवा का रुख देखते हैं। किसी की अब ये मजाल नहीं कि हमें अब कारावास में भेजे। शिव स्वरूप पिताजी को समाचार भेजिए। पोती ने पंडित को पढ़ा, पोथी ने पंडित को पढ़ा, पोथी ने एक तिनका गाय को निगल गया। मतलब एक तिनका गाय को निगल गया। चींटी ने पर्वत निगल लिया। चींटी पर्वत निगल गई। बहुरानी, बहुरानी, अरे ध्यान कहाँ है आपका? क्या चल रहा है आप दोनों के बीच? भूख प्यास लगती है या नहीं तुम दोनों को? हमें तो लगी है भूख, पर पता नहीं युवराज को क्या हो गया है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। मतलब सुबह से दरवाजा बंद करके बैठे हैं और दरवाजा खोलने का नाम ही नहीं ले रहे। क्या हुआ है उन्हें? हमसे बस इतना कहा कि काम में व्यस्त हैं। ऐसा कौन सा काम चल रहा है कि उन्हें 2 निवाले खाने की भी फुर्सत नहीं? धरा भुआ, शायद वो नई कविता लिख रहे होंगे। उन्हें कहिए कि जो भी लिखना है लिखें, खाना तो खाइए। अब जब वो बाहर आएंगे तो आप खुद ही पूछ लेना। मैं इतनी देर तक रुक नहीं सकती। आप जाइए और खाना परोसिए, हम उन्हें लेकर आ रहे हैं। पोथी ने पंडित युवराज, युवराज, आप आ रहे हैं ना? आपको तो आदत हो गई है इस तरह भूखे रहने की, लेकिन बहुरानी क्या करेगी? और आपको तो पता है ना कि जब तक आप खाना नहीं खाएंगे वो भी भूखी रहेंगी। चलिए युवराज,
जल्दी से आ जाइए। चलिए, मैं खाना परोसती हूँ। पोथी ने पंडित, पंडित, कवि कलश, पंडित, कविराज। युवराज? धराऊ, क्या कविराज आए कचेरी में? नहीं तो। ज्योत्या जी, ज्योत्या जी। जी युवराज। तुरंत कविराज के पास जाइए जी। और कहिए कि हमने उन्हें तुरंत बुलाया है। जी युवराज। कविराज कहाँ है किसी को पता नहीं। ज्योत्या जी जाकर आए और रायबा भी उन्हें ढूंढ रहे हैं, लेकिन वो आएंगे, यहीं आसपास होंगे वो। नहीं, मतलब हम निश्चिंत हो जाते हैं। खलीता का अर्थ समझ में आया? नहीं, अभी तक नहीं। कठिन है। क्या कह रहे हैं? इसीलिए हम कविराज की राह देख रहे हैं। हो सकता है वो अखाड़े में हो। वो उन्होंने बच्चों को संस्कृत सिखाना शुरू किया है ना। भाभी? भाभी? कोई संदेशा नहीं, समाचार नहीं? अपने घर के सब आ रहे हैं। भाई साहब प्रणाम। आप ये क्यों कर रहे हैं? तो क्या हुआ, ये आपके पद का मान है। हम आते हैं। भाभी, अच्छा किया कि आप आ गई। आइए। भैया, हम अभी आते हैं। आइए। रहने दीजिए, रहने दीजिए, ठीक है। आज सब साथ में आए हैं? हाँ हाँ, आइए। चलिए। कोई खास वजह है? हाँ, हम आप सबको हमारे गांव देवी की पूजा का निमंत्रण देने आए हैं। कौन सी पूजा? ये हमारी खास पूजा है। पूरे गांव में जागरण रखा है। हाँ, लेकिन वजह क्या है? अजी वजह तो बहुत बड़ी है। गांव में ऐसी अनहोनी हो रही है ना, मतलब जैसे देखिए किसी अच्छे खासे घर की दीवार धड़ाम से गिर गई, और तो और किसी की दुधारू गाय दूध देना बंद करती है, किसी का हट्टा कट्टा बैल हल खींचते खींचते अचानक से बैठ जाता है, और कोई तैरने में माहिर इंसान पानी में छलांग लगाते ही गायब होता है। तीसरे दिन पूरा फूल के ही ऊपर। अब क्या करें बताइए? दामाद जी, इतना ही नहीं, जगह जगह पर गुलाल है, अबीर से भरे हुए कटे हुए नींबू, सरसों, अंडे दिखाई देते हैं। बस अपशगुन ही हो रहा है और बहुत बुरी बातें हो रही हैं। क्या वजह क्या हो सकती है? वही अघोरी समुदाय के लोग, उनका आना जाना होता है ना यहाँ आसपास। मतलब आप शाक्त पंथ के बारे में बात कर रहे हैं? वही। लेकिन क्या आपको यकीन है कि वो लोग ये सब कर रहे हैं? और नहीं तो क्या। पूछिए ना, बोलिए ना। हाँ हाँ, सब लोग बहुत ज्यादा डर गए हैं। क्या है ना, इस समुदाय के लोग काली जादू करते हैं। कौन है वो लोग? एक तो है काली भक्त शिवयोगी, और दूसरा कौन है? गणेश भट्ट जाम्बेकर। हाँ, इन लोगों ने गड़बड़ मचा रखी है। अजीब, बस कंकड़ उठा के हाथ में लेते हैं या फिर काली उड़द और फूंक के गांव की तरफ फेंक देते हैं। उसके बाद इंसान हो या जानवर हो मर ही जाता है। राजा, वो परसों क्या हुआ था बताइए ना। हाँ अजी युवराज, परसों तो कितनी बड़ी घटना हुई। देखते देखते घास के ढेर में आग लग गई। अरे आग लग गई, आग लग गई, आग लग गई। भिकाजी के घास के ढेर में आग लग गई। डाल दो, डाल दो, पानी डाल दो। युवराज, बहुत नुकसान हुआ उसका। हाँ, हम कहते हैं घास के ढेर का एक बार ठीक है, लेकिन ऐसा कुआं जिसमें पानी की कोई कमी नहीं थी, वो एकाएक सूख जाता है। अरे रे रे, पानी तो कम हो गया है। अरे कुआं तो पूरा सूख गया।
कल तक तो यहाँ पूरा पानी था और आज एक दिन में सूख गया। कुछ तो गड़बड़ है। हे भगवान, पांडुरंग कुछ तो करो। हे भगवान, ये कैसे हो गया? ये ऐसी अनहोनियां हो रही है। तंत्र मंत्र से लोगों का जीना मुश्किल हुआ है। युवराज, अब आप ही कुछ कीजिए। जी युवराज जी। जी। लेकिन गणोजीराव, जो बातें आप संकट के तौर पर बताते हैं वो सब तो प्राकृतिक है। प्राकृतिक? अजीब, ऐसे कैसे कह सकते हैं युवराज? दुधारू गाय दूध नहीं देती, कुएं का पानी सूख जाता है, अच्छे खासे घर की दीवार गिरती है। ये कैसे प्राकृतिक हो सकता है? हाँ, ये प्राकृतिक ही है। उस तंत्र मंत्र का इस सब से कोई लेना देना नहीं है। लोग घटना घटने के बाद किसी और को ही जिम्मेदार ठहराते हैं, कभी तकदीर को, कभी नसीब को, या कभी इस तंत्र मंत्र को। मामा जी क्या कहते हैं? ऐसा भी हो सकता है, लेकिन वैसा ही है मामा जी। किसी ने काला जादू किया इसलिए अनहोनी नहीं होती। तो फिर अनहोनी होती किस वजह से है? इसके पीछे काला जादू ही है। गणोजीराव, अगर ऐसा होता तो हमारी रानी माँ और पिताश्री ने इस अघोरी पंथ की स्थापना की होती। सैनिकों को तैयार क्यों किया होता? हाँ, ये भी सच है। पर फिर मामा जी 100 सुइयां लगाई हुई और गुलाल में भिगोए हुए नींबू को उन मुगलों की छावनी के बाहर रख देंगे। मतलब उनके घोड़े अपने आप मर जाएंगे, तंबू वगैरह जल जाएंगे। क्या जरूरत है फौज को खड़ा करने की और अपना जीवन दांव पर लगाने की? देखिए गणोजीराव, अभी भी कोई माहिर तांत्रिक होगा तो बताइए। उस औरंगजेब पर काला जादू करेंगे? अगर गाय मर सकती है तो औरंगजेब क्यों नहीं मरेगा? अजी, औरंगजेब कैसे मरेगा? वो भी उनके टोने टोटके वाले ताबीज बांधे रखता है ना, इसलिए हमारी जादू उस पर नहीं चलती। गणोजीराव, न तावीज, न धागे, न काल जादू और न भनामती। काम आती है तो सिर्फ तलवार। हमारी तलवार ने ही 500 साल की मुगल की गुलामी को खत्म किया है। अभी स्वराज्य का सूरज उगने वाला है, उसमें आप ऐसी अंधश्रद्धा वाली बात मत करिए। आपको पूजा करनी है तो कीजिए, जरूर कीजिए, लेकिन श्रद्धा से कीजिए। प्रणाम युवराज। कविराज दिखाई दिए? हाँ, वो वहाँ पहाड़ की तरफ जाते हुए नजर आए। पहाड़ की तरफ? हाँ। मतलब शिव योगी के मठ की तरफ? हाँ हाँ, वही। वहाँ कविराज का क्या काम? बोलो। जरा इधर आइए। अब क्या श्रृंगारपुर के बाहर ले जाओगे क्या? बोलो जल्दी। ऐसे नहीं, ऐसी रहस्य की बातें यहाँ खुलेआम कहना उचित नहीं होगा। अब बोलोगे या दूं झापड़? रायपा ने जो कहा वो सच है। मतलब कलश पहाड़ की तरफ जाता है, तुम जानते थे? नहीं नहीं, मैंने उस पर नजर रखी थी। मेरा मतलब मुझे शक तो था, लेकिन अंदाजा नहीं आ रहा था। अब आ गया अंदाजा? अब अंदाज नहीं, यकीन हो गया मुझे। अरे लेकिन वो क्यों जाएगा पहाड़ी पर? राजा वहाँ इन पहाड़ियों में और उसके बगल में भी इन अघोरी पंथ की गुफा में वहाँ बगल में बस्ती है। उन्हें वहीं मिलने जाना होगा। सच बोल रहे हो? आपसे झूठ क्यों बोलूंगा? गए हफ्ते 2 सोमवार पहले वो पहाड़ के मंदिर में जाकर वहाँ से आने के बाद ही जीवन्ना के कुएं का पानी सूख गया। गए मंगलवार को वो पहाड़ पर गया और फिर हंसा अक्का की गाय ने दूध देना भी बंद कर दिया। नहीं, मेरा कहने का मतलब इतना ही है कि कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला है। मतलब ये कलश हमारे गांव में तो आ गया है और ऊपर से हमारे ही गांव का नुकसान कर रहा है। ये कलश जैसा दिखता है वैसा है नहीं। क्या आपको यकीन हो गया है? मुझे तो यकीन हो गया। तो फिर कब कहेंगे युवराज से? अब तो बताना ही पड़ेगा। युवराज का दोस्त है तो क्या हुआ, जो है सो है और जो नहीं सो नहीं। देखिए ना, बात करते करते हम किस बारे में बोलने लग गए। आप सही कह रही हैं भाभी, लेकिन उसकी वजह भी कविराज ही हैं। लेकिन कविराज ने क्या किया? पता है भाभी, वो कविराज शाक्त पंथ के हैं और
उस पंथ के लोगों के बारे में अच्छा कहा नहीं जाता। वो अच्छे लोग नहीं हैं। लेकिन क्या करते हैं वो लोग? वो तंत्र मंत्र और काला जादू करते हैं। उन्हें तो अघोरी पंथ कहा जाता है। भाभी, क्या ये सब सच है? नहीं तो क्या। उस पंथ का कोई भिक्षा मांगने आता है तो लोग कांपते हैं। उनकी पूजा, उनका बर्ताव सब वैसा ही होता है। लेकिन कविराज को देखकर कभी ऐसा महसूस ही नहीं हुआ। कैसे दिखेंगे? उनकी पूजा आधी रात को शुरू होती है और पूजा के प्रसाद के लिए मांस और मद्य होता है। अगर ऐसा है तो बहुत बुरा है, सच। नहीं तो क्या धारा, सब कुछ बहुत बुरा है। हमें ये सब पता नहीं है। लेकिन धरा बुआ, हमने हमारे बचपन में यहाँ श्रृंगारपुर में पहले कभी ऐसा कुछ देखा ही नहीं, कभी ऐसा सुना ही नहीं। अरे भाभी जी, जब हम यहाँ शादी करके आए तब भी ऐसा नहीं था। हाल ही में ये सब सुनने मिला है। दूर दूर से लोग यहाँ आते हैं, बंगाल प्रांत से भी आते हैं। सब कुछ अघोरी है। हमारे पति को ये सब पसंद नहीं, इसलिए उनका विरोध है। विरोध तो करना ही चाहिए। नहीं, लेकिन इस विषय को युवराज के सामने लाना ही नहीं चाहिए था। देखिए ना। लेकिन अब वो उसकी तय तक जाएंगे। क्या सच है क्या झूठ है पता लगाएंगे। भाभी, वैसे उन्होंने इस बात पर ध्यान नहीं दिया होता, लेकिन अब वो कविराज को अकेला नहीं पड़ने देंगे। अब क्यों उन लोगों के मुंह लगना चाहिए और खुद पर संकट मोल लेना। और क्या भाभी जी, और ये लोग भैया को जाल में फंसा देंगे। और एक बार आदमी जाल में फंस गया फिर उसका निकलना मुश्किल। भाभी देखिए, जरा समझाइए भैया जी को। उन्हें इस पंथ से दूर ही रखिए। बहुरानी सुनिए, पहले से ही उनके सर पर बहुत मुश्किलें हैं। और नहीं बहुरानी,